1 मार्च 2022 मंगलवार का दिन, बजरंग बली का दिन। बजरंग बली जो हैं शिव जी के ही अवतार हैं। तो कितना सुखद संयोग है कि शिव जी का भी दिन है और हनुमान जी का भी दिन है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करके आप बहुत कुछ पुण्य पा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा खास तरीके से की जाती है और रुद्रावतार उनको माना गया है, रुद्र का अवतार माना गया है, भगवान शिव का अवतार माना गया है और इस नाते उनकी पूजा अर्चना सारा संसार करता है और भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं आप भी। अगर इस तरीके से हनुमान जी की पूजा करें, सेवा पूजा करें, तो हनुमान जी की पूजा से आपको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। आज के वीडियो में यही जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका पूरे मन से स्वागत करती हूँ मित्रों, पूरे मन से। आई होप आप खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी यही ब्लेसिंग्स आपके लिए होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में अगर आप पहली बार विजिट करने आए हैं तो आपका मैं वेलकम करती हूं और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हनुमान जी पर केंद्रित है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर जाकर पूजन तो आप करेंगे ही, लेकिन हनुमान जी की भक्ति भी आप करिए, क्योंकि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। आपको हनुमान जी की पूजा करके वो मिल सकता है जो आपने सपने में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। राम जी के भक्त उनके भी भक्त होते हैं। राम जी के भक्तों की भक्ति वो सहर्ष स्वीकार करते हैं और कुछ खास नियम कायदे का पालन करके हनुमान जी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये चीज़ें जो आपको अवश्य ही फॉलो करनी है, इनकी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। हनुमान जी की पूजा उपासना में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। साधक को चाहिए कि मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्धता रखें और भौतिक तरीके से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूमि पर शयन करें तो उनको बहुत ज़्यादा अथाह पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। भूमि पर शयन करने के साथ साथ सादा भोजन भी साधक को अवश्य करना चाहिए। सादा ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मंगलवार के दिन मद्यपान निषेध करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए और मांसाहार का भक्षण भी आपको नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग भी ना कर सकें तो अति उत्तम। जो जातक इन नियम कायदों के साथ में हनुमान प्रभु की भक्ति करता है, उस पर हनुमान जी अपनी कृपा अवश्य ही बरसाते हैं और उसका जो भी काम नहीं हो रहा हो उसको करने में उसकी सहायता करते हैं। हनुमान जी संबंधी जो पूजा के ग्रंथ हैं उनमें हनुमान चालीसा प्रमुख है, बजरंग बाण है या हनुमान बाहुक है या हनुमान साठिका है। इनका पाठ करने वालों को सभी नियम कायदे का पालन करना चाहिए। जो हनुमान जी की भक्ति में अपेक्षित होता है, हनुमान जी की पूजा में अपेक्षित होता है, उन नियम कायदों का जिसका मैंने वर्णन आपको किया, उनका ध्यान आपको रखना चाहिए। तभी हनुमान जी की भक्ति आपको सफल होती है और सभी पूर्ण फल की प्राप्ति आपको जीवन में होने लगती है। हनुमान जी की जो भक्ति है श्री राम की प्रति, वो छल कपट से रहित थी या रहित है। तो आपको भी हनुमान जी की भक्ति में इन नेगेटिव फीलिंग्स का कोई भी स्थान अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए, अर्थात आपके मन में किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। तभी हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो पाएंगे। हनुमान जी का पूजन करते समय षोडशोपचार पूजन आप करें तो आपको लाभ हो रहेगा, या पंचोपचार पूजन भी आप कर सकते हैं। यदि षोडशोपचार पूजन करने में समर्थ नहीं है तो पंचोपचार पूजन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे हनुमत प्रभु की कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। हनुमान जी की पूजा में आपको तीनों में से किसी भी समय नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल भी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, मध्याह्न में भी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, रात्रि में भी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भोग का जो स्वरूप है वो अलग होगा। अगर आप प्रातःकाल नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं तो आपको उसमें चढ़ाना चाहिए। प्रातःकाल जो मनुष्य पूजा कर रहा है हनुमान जी की, उसको उसमें मोदक अर्पित करना चाहिए, नारियल का गोला अर्पित करना चाहिए और आप गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप मध्याह्न में नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं तो गुड़ की रोटी का बना हुआ चूरमा आपको अर्पित करना चाहिए।
गेहूं की रोटी का चूरमा अर्पित करने के साथ साथ आपको घी भी अर्पित करना चाहिए और गुड़ भी आप अर्पित कर सकते हैं। ये प्रसाद आपको मध्याह्न में चढ़ाना चाहिए। अगर आप रात्रि को हनुमान जी भगवान का पूजन कर रहे हैं तो आपको फ्रूट अर्पित करने चाहिए। उसके अंतर्गत आप आम भी चढ़ा सकते हैं, केला भी चढ़ा सकते हैं और अमरूद भी उनको अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत तुरंत प्रभाव से माला माल कर देते हैं। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको तुरंत पूरी कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि रात्रि में नैवेद्य अर्पित करते समय आप अमरूद का प्रयोग करें या केले का प्रयोग करें या आम का प्रयोग करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वीकली हनुमान जी का पूजन करते हैं, यानी मंगलवार ही पूजन करते हैं, डेली नहीं करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो डेली करें तो अच्छा है, लेकिन मंगलवार विशेष दिन होता है हनुमान भक्तों के लिए। तो आपको चाहिए हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करें, वहीं बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो भी आपको लाभ होगा। और भोग प्रसादी के रूप में, नैवेद्य के रूप में आपको गेहूं की आटे का बना हुआ चूरमा अर्पित करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस नैवेद्य से। मंगलवार के दिन जो मनुष्य गेहूं की रोटी का बना हुआ चूरमा हनुमान जी को अर्पित करता है, उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं वो, और बहुत जल्दी उसको प्रसन्नता वाली सूचना देते हैं। मतलब प्रसन्नता का कोई कारण उसके जीवन में उपस्थित हो जाता है। अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाती है। अगर उसका पढ़ाई में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो पढ़ाई में अच्छी नंबर उसके आने लगते हैं। धन संपदा उसके जीवन में आने लग जाती है। ज़मीन जायदाद उसको मिलने लगती है। कार मोटर उसके जीवन में आने लगती है। जो जो इच्छा उसने की है, कामना उसने की है, हनुमान भक्ति से वो सब कुछ पा सकता है। क्योंकि हनुमान जी आधुनिक समय में मौजूद देवता हैं, उनका अस्तित्व माना गया है। इसीलिए हम हनुमान जयंती नहीं बोलते, हनुमान जन्मोत्सव बोलते हैं। और हनुमान जी का जन्मोत्सव हर साल मनाया जाता है और आप भी मनाते होंगे। तो उनके जन्मदिन के दिन भी विशेष उपक्रम आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। श्री राम का नाम जपने वाले को हनुमान जी बहुत ज़्यादा अपनी कृपा देते हैं। ओम राम दूताय नमः ये शब्द आप बोलकर उनका जाप करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम के नाम को सुनकर उनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव आप पर पड़ता है और वो बहुत अच्छी तरह आपकी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए, ये पुण्य का काम है। इससे आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलती है और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है मित्रों, हो जाती है। मेरे यूट्यूब पर 5300 वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये विभिन्न टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हैं जो आपको लाभान्वित कर सकते हैं। मेरे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का फ़ायदा लीजिए। मैं 25 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ और बहुत लोगों को लाभान्वित कर चुकी हूँ। ये सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं। हर कोई अफोर्ड कर सकता है और आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।